नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मत रो माँ पार्ट 2। खोज प्रारंभ हुई। तुम अपनी आय और जमीन का विवरण दो। जी बहुत अच्छा। तुम्हारे पास आय का क्या जरिया है? साहब, आभूषणों की दुकान है मेरी। साहब, मैं एक गरीब किसान हूँ, किसी तरह गुजर बसर हो जाती है। इसी तरह खोजबीन होते हुए कई दिन गुजर गए। सैनिक नगर नगर गांव गांव खाक छानते फिर रहे थे। एक दिन सुबह, उफ, इस भरी दोपहरी में इस ऊबड़ खाबड़ जमीन को नापते नापते तो मेरे शरीर से तेल निकलने लगा है। हालत तो मेरी भी कुछ ऐसी ही हो रही है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। यदि हमने महाराज की आज्ञा का पालन नहीं किया तो वे हमें जेल में ठूस देंगे। ठीक कहते हो भाई, हमें आज शाम तक ही इस गांव के एक एक घर का विवरण महाराज को देना है। तभी, अरे वह देखो, वह एक बैल के साथ आ रहा है। चलो उसी से मालूमात हासिल करते हैं। निकट पहुंचकर, ए, क्या नाम है तुम्हारा? तुम क्या करते हो तथा क्या जमा पूंजी है तुम्हारे पास? कैसे गुजारा होता है तुम्हारा? सैनिकों के पूछने के अंदाज से कटखन घबरा उठा। हुजूर, मेरा नाम कटखन है, मामूली सा आदमी हूँ, भूसा बेचकर गुजारा करता हूँ। और जमा पूंजी के नाम पर यह 5 रुपए तथा यह बैल ही है। क्या कहा? तुम्हारे पास जमा पूंजी के रूप में सिर्फ 5 रुपए और एक बैल ही है? हाँ हुजूर, और इन 5 रुपयों से मैं अभी भूसा खरीद कर शहर जाऊंगा और वहां उसे 10 रुपए में बेचकर 5 रुपए से अपने और बैल के लिए भोजन का प्रबंध करूंगा। बाकी के 5 रुपए कल भूसा खरीदने के लिए रख दूंगा। आहा, मिल गया, यही वह व्यक्ति है जिसकी हमें तलाश थी। बिल्कुल वही है। हुजूर, मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई? अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप हमारे साथ चलो। तुम्हारी भूल क्या है यह तुम्हें महाराज ही बताएंगे। हाय, साधु महाराज तो बताकर गए थे कि तेरी किस्मत चमकने वाली है, जबकि अब तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी के रहे सहे दिन भी गर्दिश में आ गए हैं। सैनिकों ने कटखन को राजा चतुर सिंह के सामने पेश किया और उसके बारे में सब कुछ बता दिया। ठीक है सैनिकों, अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों के जाने के बाद, कटखन, सैनिकों ने जो कुछ तुम्हारे बारे में बताया है, क्या वह बिल्कुल सही है? ईश्वर की तरह बिल्कुल सच है महाराज। राजा का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। सुनो कटखन, हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो? क्या? और हाँ, अपना फैसला अच्छी तरह सोच विचार कर देना, क्योंकि हमारी बेटी लूली लंगड़ी व अंधी होने के साथ साथ तवे जैसी काली व भद्दी भी है। ओह, साधु बाबा ने कहा था कि विवाह के लिए जैसी भी लड़की मिले इनकार मत करना। यदि तुमने हाँ कर दी तो हम तुम्हें दहेज में इतना सारा धन और जमीन जायदाद देंगे कि तुम किसी राजा से कम हैसियत के नहीं रह जाओगे। महाराज, मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है। मेरे लिए तो यही सौभाग्य की बात है कि मेरा विवाह राजकुमारी के साथ हो रहा है। मुझे यह विवाह स्वीकार है। हर्ष से पागल हो राजा ने उसी समय महामंत्री को बुलाया। महामंत्री जी, आप हमारे होने वाले दामाद कटखन जी के खाने पीने और रहने का प्रबंध करवाइए, साथ ही पंडित जी से विवाह का मुहूर्त भी निकलवाइए। जो आज्ञा महाराज। 10 दिन बाद विवाह का शुभ मुहूर्त निकला और राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी कंदकला का विवाह कटखन के साथ कर दिया। इस खुशी के मौके पर राजा ने गरीबों में खूब दान पुण्य किया और पूरे नगर को भोज पर बुलवाया। विवाह के पश्चात राजा ने कटखन को रहने के लिए एक महल दे दिया तथा उनकी सेवा सुश्रिया के लिए 20 दास दासियों को नियुक्त कर दिया। कटखन को अपनी पत्नी के काली, लूली, लंगड़ी और अंधी होने का जरा भी गम न था, बल्कि उसे अपनी बदलती किस्मत पर अपार हर्ष हो रहा था। सच प्रिय, तुम नहीं जानती कि आज यह अनाथ तुम्हारा साथ पाकर कितना हर्षित हो रहा है। लेकिन मुझे अपने मन मंदिर के देवता को न देख पाने का बहुत दुख हो रहा है स्वामी। इस खुशी के मौके पर दुखी मत हो प्रिय। एक दिन देखना, मेरी तरह तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। आप ठीक कहते हैं स्वामी। पिताजी ने कहा था कि हमारी संतान ही हमें तमाम कष्टों से मुक्ति दिलाएगी। कटखन और राजकुमारी कंदकला के दिन एक दूसरे के साथ आनंद पूर्वक व्यतीत होने लगे। ठीक 1 वर्ष पश्चात राजकुमारी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। आहा, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। उन्होंने अपने बच्चे का नाम विकट सिंह रखा। समय बीतने के साथ साथ
विकट सिंह बड़ा होने लगा। जब वह 4 वर्ष का हुआ तो एक दिन, तुम रो क्यों रही हो माँ? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? बताओ ना माँ। बेटा, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तो अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा रही हूँ। क्या यह मेरे लिए कम दुख की बात है कि दुनिया के सभी सुख हमारे घर में उपलब्ध होते हुए भी मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को देख पाने में लाचार हूँ? मत रो माँ, मुझे बताओ कि तुम्हारा यह दुख कैसे दूर हो सकता है? तुम्हें आंखें कैसे मिल सकती हैं और कहाँ से मिल सकती हैं? बेटा, हाथ पैर और आंखें सब भगवान की देन है, वही इन्हें लौटा सकता है। पता नहीं प्रभु ने मुझे इन अंगों से क्यों अधूरा रखा। यदि ऐसी बात है तो मैं उससे तुम्हारी आंखें लाऊंगा। बस तुम मुझे यह बता दो कि भगवान कहाँ मिलेगा। आहा, तुम कितनी मीठी बातें करते हो बेटा। आ, मेरे सीने से लग जा ताकि मैं तुझे जी भरकर प्यार कर सकूं। विकट सिंह अपनी माँ के सीने से जा लगा। बताओ ना माँ, भगवान कहाँ रहता है? बेटा, उसका कोई घर या ठिकाना नहीं। वह पूरी दुनिया में और प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करता है। उसे जो भी सच्चे दिल से याद करता है या पुकारता है, वह उसे दर्शन देता है और उसकी मनोकामना पूरी करता है। तब तो उससे मिलना बहुत आसान है माँ। मैं जरूर उससे मिलूंगा और तुम्हें स्वस्थ करने की प्रार्थना करूंगा। आहा, मेरे लाल, तू कितना प्यारा है रे। इतना नन्हा सा होकर भी कितनी बुद्धिमानी की बातें करता है। ईश्वर करे मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। तू चिंता मत कर माँ, अब तेरे सारे दुख जल्दी ही दूर हो जाएंगे। कंदकला ने अपने बेटे की बातों को ना समझे की बातें ही समझा था, लेकिन विकट सिंह अपने नाम के मुताबिक ही विकट साबित हुआ। वह उसी क्षण से महल के ही एक हिस्से में बने मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने एक पैर पर खड़ा हो गया और ईश्वर का स्मरण करने लगा। जब कटकन और कंदकला ने यह जाना और वहां पहुंचे तो वे बुरी तरह घबरा उठे। उन्होंने विकट को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विकट अपनी जिद से टस से मस न हुआ। अब क्या होगा स्वामी? यह तो बिना कुछ खाए पिए सुबह से एक पैर पर खड़ा है। शायद ईश्वर को यही मंजूर है प्रिय, अतः इसके श्रद्धा में विघ्न न डालना ही उचित होगा। आओ चलते हैं। हाय, उस समय मेरे मुंह में आग ही क्यों न लग गई जब मैंने उसके आगे अपना दुखड़ा रोया। मत रो प्रिय, जो होना है वह तो होगा ही। एक एक करके 10 दिन गुजर गए, लेकिन 11वें दिन भोर होने से पहले, आंखें खोलो बेटा, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए उपस्थित हूँ। विकट ने आंखें खोली। आप कौन हैं और आपने मेरा ध्यान क्यों भंग किया? मैं वही हूँ बालक, जिसे तुम 10 दिन से सच्चे मन से पुकार रहे थे। आहा, यानी आप ही भगवान हैं। प्रणाम भगवान, दीर्घायु हो। हम तुम्हारी विकट भक्ति से अति प्रसन्न हुए हैं बालक। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हें मन चाहा वर देने के लिए तैयार हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मेरी माता को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दीजिए ताकि उन्हें किसी चीज का कोई दुख न रहे। तथास्तु कहने के साथ ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। माँ, माँ, भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। इधर अपने शयन कक्ष में कंदकला की जैसे ही आंखें खुली। आहा, मैं तो देख सकती हूँ, मेरी आंखें वापस आ गई हैं। अरे, मेरे हाथ पैर भी ठीक हो गए हैं। आहा, मैं सुंदर भी हो गई हूँ। स्वामी, स्वामी, उठिए, देखिए मेरी कायाकल्प हो गई है। ईश्वर ने हमारे बेटे की सुन ली है। जब कटकन ने अपनी पत्नी के परिवर्तित रूप को देखा तो वह भी हर्षित हो उठा। देखा प्रिय, भक्ति में कितनी शक्ति होती है। आओ अब जल्दी से चलकर अपने बेटे को सब बता देते हैं ताकि वह अपना ध्यान तोड़ सके। हाँ जी, जल्दी से चलिए। तभी माँ, माँ, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मेरे लाल, विकट बेटे। आहा, तुम तो सचमुच सुंदर हो गई हो माँ। हाँ बेटे, और यह सब तुम्हारी भक्ति की शक्ति से हुआ है। जब राजा चतुर सिंह को यह खुशखबरी मिली तब वह भी बहुत प्रसन्न हुआ और फौरन उनसे मिलने पहुंच गया। समय बीतता रहा और 15 वर्ष पश्चात, अरे, वह तो राजकुमार कटकन प्रतीत होता है, लेकिन वह बैल के साथ कहाँ जा रहा है? उसे तो इस समय किसी महल में होना चाहिए था। अरे बेटा कटकन, पहचाना मुझे? आहा, साधु बाबा। प्रणाम महाराज, जीते रहो। बेटा, यह तुम बैल के साथ कहाँ जा रहे हो? जहाँ तक मेरी दिव्य शक्ति कहती है, तुम्हें तो इस समय महलों में
तमाम सुखों के साथ आराम से सोते होना चाहिए था। आपका कहना सच है महाराज, मैं वर्षों तक महलों में सुख से ही सोता रहा, लेकिन अब मेरा उन सुखों से दम घुटने लगा है। मेरा बेटा इस देश का राजा बन चुका है और पत्नी राजमाता, लेकिन मुझे अब राजमहल का सुख रास नहीं आ रहा है। इसलिए अपने 5 रुपए और बैल लेकर अपने पुराने जीवन में जा रहा हूँ, ताकि अपनी फूटी किस्मत को एक बार फिर से संवार सकूं। कहकर कटकन अपने बैल के साथ आगे बढ़ गया। वाह रे प्रभु, तेरी लीला भी अपरंपार है। तूने इसे सब कुछ देकर भी कुछ नहीं दिया। इस देश का असली स्वामी होने के बावजूद भी तूने इसकी फूटी किस्मत में सिर्फ 5 रुपए और एक बैल ही लिखा, जो बेचारे के पास आज भी है। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।